नमस्कार। एसके इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे अपने एसएससी का टेस्ट जिसका नंबर है SK SSC 19 ACGL। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस का। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ही न्यू डेट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे न्यू है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो अपना ये टेंस है वो है सिंपल पास्ट के अंदर, तो हमें पता है कि इसके अंदर टेंस अपना चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट है तो अपना ऑप्शंस में भी सिंपल पास्ट ही मिलना चाहिए, तो ही वही ऑप्शन ठीक होगा। चलो देखते हैं किस किस के अंदर सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे इट वॉज नोन, लाइफ हैड बीन, ये सिंपल पास्ट नहीं है। वाज ये सिंपल पास्ट है, वाज ये भी सिंपल पास्ट है, वाज और ये भी एक सिंपल पास्ट है। तो अब इन तीनों के अंदर देखते हैं स्टार्टिंग में क्या लिखा है। इट वॉज नोन बाय, एक वर्ड है यहाँ पे नोन, और नोन के बाद हमेशा टू आता है, नोन टू। नोन के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो टू आती है, बाय नहीं आती। तो बाय वाले अपना ऑप्शन ये है वो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी बाय वाला ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताना है यानी अपोजिट बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन है अपना लैंगर। लैंगर का मतलब होता है लेथार्जी या फिर इनएक्टिविटी, यानी कि थकान से रिलेटेड है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम टायर्डनेस या फिर इनएक्टिविटी, मतलब थकान की सेंस में इसको लगा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन अपना फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है दोष, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉ, यानी किसी के अंदर कमी होना, फ्लॉ। ठीक है। सी ऑप्शन अपना इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है प्रोजिक्यूशन, यानी कि आम भाषा में किसी के ऊपर केस कर देना, उसको कहते हैं केस कर देना, यानी कि इंडिक्टमेंट। अपना ऑप्शन बी है फ्लरी। फ्लरी को हम कह सकते हैं घबराहट, फ्लरी को कह सकते हैं हम घबराहट। तो अपना ऑप्शन बचा है डी इम्पिटस। इम्पिटस का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स ए प्रोसेस या फिर एक्टिविटी हैपन मोर क्विकली, मतलब किसी प्रोसेस को तेज कर दे, मतलब मेक्स ए प्रोसेस मतलब क्विक या फिर फास्ट, मतलब किसी प्रोसेस को तेज कर दे तो उसको कहते हैं इम्पिटस। तो लैंगर होती है थकान यानी कि इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी ना होना, और इसके अंदर इम्पिटस के अंदर किसी एक्टिविटी को तेज कर देते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अपना ये क्वेश्चन है एरर फाइंड करने का। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। द टाउन वाज फेयरली लार्जर विद अ डजन और सो बिजनेस बिल्डिंग्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्ट्रीट। ये क्या कहना चाहता है कि जो टाउन है ना वो फेयरली लार्जर है, बहुत बड़ा है, विद अ डजन और सो बिल्डिंग, मतलब डजन्स बिल्डिंग है बिजनेस की, ईच साइड ऑफ द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट के प्रत्येक साइड में। ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक वर्ड है फेयरली, और फेयरली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है, वैसे 3 डिग्री होती है अपनी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे वर्ड है लार्जर, तो लार्जर एक कंपैरेटिव डिग्री है, लार्ज एक पॉजिटिव डिग्री है, और लार्जेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो फेयरली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें लार्ज लगाना है ना कि लार्जर। तो लार्जर की बजाय यहाँ पे आएगा लार्ज। ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए होगा जिसके अंदर एरर होगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद ए ब्यूटीफुल बंगलो। नॉट ओनली, हमें पता है कि नॉट ओनली और बट आल्सो का पेयर होता है, मतलब अगर आगे नॉट ओनली है तो पीछे बट आल्सो भी लगता है, लेकिन यहाँ पे हमें केवल बट गिवन है तो यहाँ पे बट आल्सो भी लगेगा, यानी एरर है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। कल हमने एक क्लोज टेस्ट किया था सेकंड पेपर में जिसका नंबर है ABGL, जो हमने कल किया था। उसके अंदर जो अपना एक, मैंने कहा था कि क्लोज टेस्ट के अंदर एक फ्रेज होता है वो लगातार यूज होता रहता है कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर। तो कल वाला फ्रेज था प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग। आज भी देख लीजिए, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, आज भी इसका यूज हुआ है। तो इस फ्रेज को आप लिख लीजिए क्योंकि ये लगभग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है SSC के एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। ये कह रहा है कि मैंने मेरे घर का काम, कोर्स होता है घर का काम, जो घर के काम होते हैं ना, आम काम होते हैं जैसे झाड़ू पोछा या फिर बर्तन सफाई खाना बनाना, तो हाउस होल्ड कोर्स वो मैंने ख़त्म कर लिया था बिफोर ही रीच्ड, उसके आने से पहले। तो यहाँ पे अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज़ होगा जिसके अंदर एक पास्ट में होता है और एक डीप पास्ट में होता है। ठीक है, दो काम होते हैं हमारे, एक पास्ट में होता है और एक डीप पास्ट में होता है। ठीक है, मतलब हम कोई काम हो रहा है पास्ट के अंदर, उससे पहले एक काम और हो गया हो तो उसको कहते हैं डीप पास्ट। जैसे मतलब उसके पहुंचने से पहले मैंने मेरा घर का काम कर लिया था, मतलब पहले मैं मेरा घर का काम करूंगा उसके बाद ही वो मेरे घर आएगा, यानी कि डीप पास्ट होगा मैं अपने घर का काम कर लूंगा और पास्ट होगा वो मेरे घर पहुंचेगा। तो पास्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है और डीप पास्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये डीप पास्ट में जाएगा, तो आई फिनिश्ड नहीं होगा, आई हैड फिनिश्ड होगा, आई हैड फिनिश्ड। तो एरर होगा अपना ए के अंदर। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अब ये अपना क्वेश्चन है फिलर का, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एज ए रूल आई टेंड टू अवॉइड डैश टॉपिक्स ऑफ कन्वर्सेशन विच माइट लीड टू आर्ग्यूमेंट्स। मतलब मैंने एक रूल बना रखा है, मैं उन टॉपिक्स को, मतलब बातचीत के उन टॉपिक्स को अवॉइड करता हूँ जो लास्ट में आर्गूमेंट्स की तरफ लीड कर जाते हैं, आर्गूमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, यानी कि मतभेद की तरफ चले जाते हैं। तो मैं उन टॉपिक्स को अवॉइड करता हूं। तो कौन से टॉपिक्स को अवॉइड करूंगा, चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। अपना ऑप्शन है कंप्लायंट और ट्रैक्टेबल, ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं जिसका मतलब होता है ओबे रूल्स, मतलब जो रूल्स के अकॉर्डिंग चले उनको कहते हैं कंप्लायंट और ट्रैक्टेबल। अपना डी ऑप्शन है ओबलाइजिंग, ओबलाइजिंग का मतलब होता है जो एग्री करे, एग्री विद समवन, जो एग्री करे किसी के साथ, समवन के साथ एग्री करे, या फिर हेल्पफुल, इसको हम हेल्पफुल भी कहते हैं, जो मदद के लिए तैयार हो, ओबलाइजिंग कहते हैं। ए ऑप्शन बचा कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब है जो विरोध प्रकट करे, जिसके कारण लड़ाई हो, कंटेंशियस मतलब विवाद का मुद्दा। तो मैं किस टॉपिक को अवॉइड करना चाहूँगा, जो विवाद वाला मुद्दा होगा, जो विवाद वाला टॉपिक होगा मैं उसी को ही अवॉइड करना चाहूँगा ना, तो इसी प्रकार अपना आंसर हो गया है ए। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा कंटेंशियस। अब यहाँ पे हमने एक फ्रेज यूज किया है एग्री विद, एग्री विद अपने दो होते हैं यहाँ पे एग्री के, एग्री विद समवन और एक होता है एग्री टू समथिंग, एग्री विद समवन और एग्री टू समथिंग, मतलब एग्री विद किसी बंदे के साथ और एग्री टू किसी चीज के साथ।
चलिए अगला देखते हैं। फॉर द यूज्ड कार सेल्समैन 3 सेल्स ए डे इज द रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी, जो जरूरी हो, नेसेसरी डैश मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट एट द डीलरशिप। ये क्या कह रहा है कि एक डीलरशिप के ऊपर ना एक एम्प्लॉयमेंट, एक जॉब है, वो है कार सेल्समैन की, जो कार बेचने वाले की। वो भी कौन सी कार? यूज्ड कार, यानी कि सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड कार बेचने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको डीलरशिप पे अपनी एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके रखनी है ना, तो आपको 3 गाड़ियां, 3 सेल्स ए डे, 3 गाड़ियां एक दिन के अंदर बेचनी होगी, और वो एक रिक्विजिट, जरूरी चीज है, ताकि आप अपना एम्प्लॉयमेंट उस डीलरशिप पे बनाए रखें। तो एक जो ये रिक्विजिट होता है ना अपना, रिक्विजिट के साथ हमेशा फॉर यूज किया जाता है। रिक्विजिट के बाद फॉर प्रेपोजिशन यूज की जाती है। ठीक है, तो यहां पे अपना ऑप्शन आएगा बी, रिक्विजिट फॉर मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट एट द डीलरशिप। चलिए अगला देखते हैं। अगले है अपने इडियम एंड फ्रेजेस। पहला है फुल ऑफ बीन्स। 13वां क्वेश्चन है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइवली, एक्टिव एंड हेल्दी, मतलब टू बी लाइवली, एक्टिव एंड हेल्दी। तो अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यह है ऑन पिन्स एंड नीडल्स। ऑन पिन्स एंड नीडल्स मतलब ये होता है कि टू बी वरीड अबाउट समथिंग, मतलब किसी के लिए चिंतित रहना। तो ऑप्शन डी, टू बी वरीड अबाउट समथिंग, इस ईडियम का आंसर होगा ऑप्शन डी, टू बी वरीड अबाउट समथिंग। अपना पहला है पेनीलेस। पेनीलेस होता है, जैसे नहीं कहते पेनी, पेनी का मतलब होता है पैसा, और पेनी लेस मतलब जिसके पास पैसा नहीं हो, वो होता है पेनी लेस। ठीक है, वो होता है पेनी लेस। एक यहां पे देखिए क्रेव फॉर। ठीक है, हमेशा आता है क्रेव फॉर समथिंग, ये लिख लीजिए कहीं ना कहीं, क्रेव फॉर समथिंग आता है हमेशा, क्रेव ऑफ समथिंग नहीं आएगा, क्रेव फॉर समथिंग यूज होगा, कहीं भी होगा। ये आपको क्लोज टेस्ट या फिर फिलर्स में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पुट वंस फुट इन वंस माउथ। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कह देना किसी को और बाद में उस बात पे पछताना। तो ये ऑप्शन है सी के अंदर, टू अनइंटेंशनली से समथिंग फुलिश, टैक्टलेस और ऑफेंसिव, मतलब ऐसी रूड कोई बात कर देना किसी के बारे में, अनइंटेंशनली मतलब ना जानकर भी उसके बारे में कह देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना स्पेलिंग मिस्टेक, हमें करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है यहां से। तो अपना एक वर्ड होता है डेसिकेशन, जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज से मॉइस्चर का यानी नमी का निकाल देना, उसको कहते हैं डेसिकेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो सही स्पेलिंग होगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, यानी कि नरेशन का। तो ये क्या कह रहा है, डेविड सेड टू एना। हमें पता है कि सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, और कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज होता है डेट में। ठीक है, और इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, और हमें यह भी पता है कि टुमारो किसके अंदर चेंज होता है, द नेक्स्ट डे। टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे। तो हम इससे ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टुमारो है तो ए ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे द नेक्स्ट डे है, ठीक है, यहाँ पे फिर टुमारो, ये भी ऑप्शन गलत हो गया है।
तो अपने ए और सी गलत हो चुके हैं, बचे हैं बी एंड डी। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे लिखा है विल लीव, तो विल लीव चेंज होता है वुड लीव में, विल लीव चेंज होता है वुड लीव में, ठीक है। विल चेंज होगा वुड में, और वुड एक मोडाल है, और मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो लीव आएगा। तो ऑप्शन डी अपना बचता है वुड लीव। लेफ्ट का कोई चांस नहीं है, इसने पास्ट में बना दिया, सिंपल पास्ट में, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, सर्विंग एज ए प्रोटेक्टर, गार्डियन और पैट्रन। प्रोटेक्टर का मतलब होता है संरक्षक, मतलब बचाने वाला, गार्डियन और पैट्रन उसको क्या कहते हैं, जो सर्व करता है एज ए प्रोटेक्टर, गार्डियन और पैट्रन। अपना पहला ऑप्शन है मिनेट्री, पहला ऑप्शन है मिनेट्री। मिनेट्री का मतलब होता है जो डराने वाला हो, मतलब जो दिखने में डरावना लगे, ठीक है, डराने वाला, जैसे थ्रेटनिंग कोई चीज़ हो जिसको देख के हमें डर लगे, उसको कहते हैं मिनेट्री। विनीर, विनीर का मतलब होता है दिखावा, विनीर का मतलब होता है दिखावा, ठीक है। डियोरमा, डियोरमा एक टाइप की पेंटिंग लगा लो आप, कि एक पेंटिंग होती है, सीनरी होती है, उसको कहते हैं डियोरमा। अपना ऑप्शन बचा है बी, ट्यूटेलरी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बी ही बचा है, तो वही अपना सही आंसर होगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नॉट एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट और वेल टाइम्ड। जो एप्रोप्रिएट ना हो यानी कि जो अनुचित हो, जो एप्रोप्रिएट हो यानी कि अनुचित हो, जो सही ना हो, या फिर वेल टाइम्ड ना हो, उसको क्या कहेंगे। अपना पहला है वर्ड इनवोल्यूट। इनवोल्यूट का मतलब होता है उलझा होना या फिर उलझा हुआ, उलझा हुआ। अपना तीसरा है इनविटिरेट। इनविटिरेट का मतलब होता है कट्टर समर्थक, कट्टर यानी कि फैनेटिकल, मतलब जो कट्टर समर्थक होते हैं ना, उसके लिए आता है इनविटिरेट। डी ऑप्शन है अपना इनएबिरेटेड। इनएबिरेटेड होता है नशे में धुत, यानी नशे में बहुत ज़्यादा नशे में होना, उसको कहते हैं इनएबिरेटेड, नशे में धुत। और अपना बी ऑप्शन बचता है इनफेलिस्टियस, तो अपना बी ही सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। कॉशियस अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सावधान रहना कोई चीज़ करने के लिए। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला है अपना कोलरिक। कोलरिक का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, होता है बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़ा की सेंस में लगा लो इसको, चिड़चिड़ा बंदा जो जल्दी से गुस्सा कर जाए उसको कहते हैं बैड टेम्पर्ड, तो अपना ये ऑप्शन नहीं होगा। चर्लिश, चर्लिश का मतलब होता है रूड या फिर इल मैनर्ड, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं असभ्य, असभ्य, चर्लिश। और कबाल एक सीक्रेट ग्रुप होता है, कबाल होता है एक सीक्रेट पॉलिटिकल ग्रुप, कबाल का मतलब होता है एक सीक्रेट पॉलिटिकल ग्रुप। तो ऑप्शन बी और डी अपना नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बचता है चेरी। चेरी का मतलब ये होता है कॉशियस, जो सचेत रहे, केयरफुल रहे, केयरफुल भी इसका एक सिनोनियम है चेरी का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना PQRS। इसमें 6 सेंटेंसेस गिवन है, पहले वाला पहले पे आएगा और 6th वाला लास्ट में आएगा, हमें अंदर वाले 4 को लगाना है। तो ए वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री ऑन रिवर बैंक। हमने एक बचपन में वुड कटर यानी लकड़हारे की हमने कहानी सुनी थी या फिर कहानी पढ़ी थी। ट्री पे मतलब जो नदी के किनारे एक पेड़ को काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी वो पास वाली नदी के अंदर गिर जाती है और वो प्रे करता है और उसके अंदर से एक भगवान निकल के आता है और वो उसको अपनी उसकी कुल्हाड़ी दे देता है। तो ये कहानी हमने पढ़ी हुई है बचपन में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो ए वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री ऑन ए रिवर बैंक,
हिज एक्स, इसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। आगे, ही कुड नॉट गेट इट बैक एज अ रिवर वॉज वेरी डीप, वह उसको वापस नहीं ला सकता था क्योंकि जो नदी थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। तो ही नेल्ट डाउन, वह नीचे झुका, एंड प्रेड, उसने प्रार्थना की। गॉड मरकरी अपीयर्ड, भगवान मरकरी उसके सामने अपीयर हुए, बिफोर हिम, एंड आस्क्ड अबाउट द मैटर, और क्या कारण है वो पूछा। तो उसके बाद क्या है, ही डाइव्ड इनटू द वाटर एंड केम अप विद एन एक्स ऑफ गोल्ड, और भगवान जो गॉड मरकरी थे वो पानी के अंदर डाइव किए, पानी के अंदर डुबकी लगाई, और एक कुल्हाड़ी गोल्ड की बनी हुई वो साथ में लेकर आए। तो अपने ऑप्शंस, हमने जो ये कहानी बनाई है उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन बनेगा पहला, फर्स्ट के बाद आएगा क्यू, तो फर्स्ट के बाद क्यू आएगा तो अपना ए और बी कट गए हैं, ये बचा है। और अपना लास्ट होगा ही नेल्ट डाउन या फिर गॉड मरकरी अपीयर्ड, तो गॉड मरकरी अपीयर होंगे, प्रेयर पहले करेगा उसके बाद भगवान प्रकट होंगे, तो आर वाला अपना लास्ट में जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपना, तो ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह है सेंटेंस इंप्रूवमेंट अपना। तो केविन्स सॉन्ग्स हैव ए सच ए लाइवली कार्नल दैट दे आर वेरी पॉपुलर इन डांस क्लब, मतलब कोई केविन है उसके गाने हैव सच लाइवली, लाइवली हमने पहले भी किया था थोड़ी देर पहले, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो गाने हैं वो फुल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसी कारण वो वेरी पॉपुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डांस क्लब्स के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कैकिनेट, पहला ऑप्शन है कैकिनेट, और जो कैकिनेट है इसका मतलब होता है लाफ लाउडली, लाफ लाउडली यानी जोर से हंसना, ठहाका लगा के हंसना, उसको कहते हैं कैकिनेट। अपना है अगला वर्ड ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड, तो इसका ब्लिजर्ड का मतलब होता है बर्फ का तूफान, बर्फ का तूफान ब्लिजर्ड। तो अपने ये दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि गाना क्या होता है, कैडेंस, गाना होता है कैडेंस की फॉर्म में। कैडेंस होता है, कैडेंस का मतलब होता है अपना एक कंसिस्टेंट रिदम, एक कंसिस्टेंट रिदम या फिर बीट। मतलब कैडेंस का मतलब होता है स्वर का उतार चढ़ाव, मतलब रेगुलर उतार चढ़ाव। ये गाने की सेंस में ही यूज किया जाता है कैडेंस को, मतलब जिसकी सुरीली आवाज हो यानी मधुर आवाज हो, उसी सेंस में यूज किया जाता है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें कह रहा है डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ही वॉज ऑलवेज हार्ड ऑन, डिस्पाइट के बावजूद, के बावजूद मतलब उसके फादर्स की फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब उसके फादर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे यानी कि उसको पैसा देते थे। उसके फादर के पैसा देने के बावजूद भी वह हमेशा क्या रहता था, मतलब पैसा दिया फिर भी वह क्या रहता था, मतलब कि पैसे की तंगी थी उसके पास। ठीक है, तो हार्ड ऑन, हार्ड ऑन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज समबडी यानी किसी की आलोचना करना। ठीक है, हार्ड इन और हार्ड आउट कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती हैं। ठीक है, और हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी होना। ठीक है, नॉट हैविंग इनफ मनी, पैसे की तंगी होना उसको कहते हैं हार्ड अप। मतलब उसके फादर के द्वारा पैसा दिया जाने पर भी, पैसा दिया जाने के बावजूद भी उसके पास पैसे की तंगी रहती थी, मतलब उसके पास पैसा नहीं रहता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहे हैं बिफोर द पुलिसमैन केम द थीफ हैड ऑलरेडी मेड ऑफ, मतलब पुलिस वालों के आ जाने से पहले थीफ वहां से भाग चुका था। जैसे मूवीज में होता है पुलिस देरी से आती है और जो थीफ है या फिर जो मर्डरर है वो पहले ही भाग जाता है। ठीक है, तो उसी सेंस में है। और इसके अंदर जो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन है
वो अपनी पास्ट परफेक्ट के अंदर यूज की गई है। जो अपनी सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो पास्ट परफेक्ट में यूज की गई है, और यही चीज अपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो एरर का था उसमें भी की गई है। तो होप आप इन दोनों को रिलेट करके समझ पाओगे कि पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होता है, जहाँ डीप पास्ट और पास्ट की बात हो रही हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। जो अपना पहला ऑप्शन है वो है मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। मेड ऑफ का मतलब ही होता है भाग जाना। ठीक है, मेड अप, मेड अप का होता है फाल्सली फैब्रिकेटेड। मतलब आम भाषा में इसको कहते हैं कि कोई झूठी बात बनाना, मतलब कोई झूठा नाम बना लेना, कोई झूठी कहानी बनाना, उसको कहते हैं मेड अप। जैसे कि मेड अप स्टोरी, मतलब कोई झूठी कहानी बना ली, उसको कहते हैं मेड अप स्टोरी। मेड ओवर, जो मेड ओवर होता है वो होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी का पूरा ही कायाकल्प चेंज कर देना। तो क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी का कंप्लीट ही, मतलब पूर्ण रूप से उसका उसमें कुछ चेंज कर दिया हो, तो वो होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेड ओवर। और मेड आफ्टर होता है कोई चीज परस्यू करना, मतलब किसी चीज का पीछा करना है, फिर किसी बंदे का पीछा करना, उस सेंस में आता है। तो यहाँ पे पुलिसमैन के आने से पहले थीफ वहां से भाग चुका था, और भाग चुका वाली सेंस आती है मेड ऑफ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया अपना नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुलिसमैन के बाद में केम यानी कि V2, और थीफ है हैड और मेड यानी कि हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी किया था। होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है सिनोनियम का। सिनोनियम का तो क्वेश्चन है अपना SPL। SPL का मतलब होता है कि मतलब किसी को देखना, किसी को नोटिस करना। तो क्या कहेंगे हम इसको? एन एक्ट ऑफ नोटिसिंग, मतलब किसी को नोटिस करते रहना। ठीक है, तो साफ दिख रहा है कि बी ऑप्शन स्पाइंग, मतलब किसी के ऊपर नज़र रखना, किसी को नोटिस करना, उसको कहते हैं स्पाइंग। बाकी डी ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, किसी के ऊपर रोक लगाना। एपैथी, एपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना होना, तो उसको कहते हैं एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर होता है मैनेजर। मैनेजर की सेंस में लगा दो, जैसे होटल के अंदर एक मैनेजर होता है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, मतलब जो बंदा वो कोई पोजीशन में हो अथॉरिटी की, मतलब अथॉरिटी की पोजीशन में हो, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो होता है मैनेजर। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, होप आपको इस लेसन से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।